ब्रेक तो नहीं हो रहा वॉइस? नहीं। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ आपको यानी जो हम डायरेक्टली कोड देख रहे थे ना उसमें आप हो रहे थे कंफ्यूज, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले करेंगे क्या, उसको ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वी विल क्रिएट अ ब्लूप्रिंट। ठीक है। यानी कैसे कैसे होते हैं, जैसे हमने आगे मैंने जितने एल्गोरिदम अभी तक देखे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तो उसमें से ड्रॉ करके देखा था ना एक एक क्या करना है, वैसे करते हैं। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सिया? हाँ। सिया स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है समझना। ठीक है। तो इस जो भी वी आर डूइंग लाइक अ इंसर्शन सॉर्ट, राइट? तो देखो, इंसर्शन सॉर्ट में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एलिमेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले 7, 8, 3, 2 और 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सिया, सिया इतना समझ में आ हाँ। गया? तो देखो, हम सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट में करते क्या है, एरे को किस में डिवाइड करते हैं? सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट ये में। मेरा हो गया सॉर्टेड, बराबर है। और जो बाकी वाला है ये क्या हो गया मेरा? अनसॉर्टेड। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड। इतना समझ में आ गया? ये मेरा क्या हो गया? सॉर्टेड पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया? अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? सिया, इतना समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? साउंड आ रहा है? देखो, तो हम करते क्या है, सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट, हम ध्यान देना यहाँ पे करते क्या है, हम सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को, ठीक है, सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या सिया? हाँ, सिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, क्या करते हैं हम, अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट्स को सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? बोलो बोलो। ये लिखते जाऊं, इसको लिख लो थोड़ा सा, इसको लिख लो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे साथ साथ में आगे बढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। हम इंसर्शन सॉर्ट में करते क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट, सॉरी, सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? सिया हाँ। समझ में आ रहा है क्या करते हैं? हाँ। क्या करते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट में, सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ। इसमें दो पॉइंटर होते हैं, जैसे हमने देखा ना नेक्स्ट होता है, सॉरी अभी ध्यान देना, पॉइंटर यानी इसमें दो पॉइंटर होते हैं। पॉइंटर यानी मैं ध्यान दे बताता हूँ, पॉइंटर यानी जो कि इस एरे के एलिमेंट पे खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले होता है प्रीवियस, ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, प्रीवियस होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है सिया? प्रीवियस होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और प्रीवियस किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉर्टेड पार्ट। किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉर्टेड पार्ट। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है हमारे पास करंट। क्या होता है? करंट। और करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसॉर्टेड पार्ट को। समझ में आ गया? यस गाइस, सिया इतना समझ में आया? बताओ। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोलो क्या करते हैं? एरे को, दो पार्ट में डिवाइड करते डिवाइड करते हैं। हाँ बोलो समीक्षा, इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते हैं? एरे को दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड करते हैं। करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, इतना तो बहुत, समीक्षा बहुत ब्रिलियंट है वैसे। ठीक है, एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है मेरा, ध्यान देना, एरे को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा क्या बोला मैंने, सॉर्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया था हर एक सिंगल एलिमेंट क्या होता है, सॉर्टेड होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी सिंगल एलिमेंट, सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास 10 है, तो 10 सॉर्टेड ही है ना? समझ में आ रहा है गाइज? मेरे पास 10 है तो 10 इज अ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी सिंगल एलिमेंट इज अ सॉर्टेड इन इट सेल्फ। समझ में आ रहा है? एक जो एलिमेंट होता है ना वो सॉर्टेड ही होता है। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
समीक्षा समझ में आ रहा है? समीक्षा, हाँ। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि आपको टास्क दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको अलग अलग नाम के आपके पास में मीन्स यू हैव अ 10 गर्ल्स, आपको 10 गर्ल्स है आपके पास में, विच हैव अ डिफरेंट साइज, जिसके अलग अलग हाइट है, ही सॉरी सी हैज अ डिफरेंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैं बोलता हूँ यहाँ पे बस मैं कैसे ड्रॉ करूँ, मैं बोलता हूँ ए बी सी डी ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा कुछ है, ठीक है, ये गर्ल्स है और दे हैव अ डिफरेंट हाइट, इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया गाइस? सिया, हाँ सर। इतना समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये इसको अगर मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं ग्रुप कर देता हूँ तो क्या सॉर्टेड है? इस अब देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, जो अब ऐसा थोड़ी होगा कि हर लड़की जो है वो सीक्वेंस में खड़ी रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ, ई फिर सी फिर एफ फिर बी फिर डी, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? अब मैंने इनका ग्रुप कर दिया, क्या ये सॉर्टेड है? क्या हर लड़की सही हाइट के हिसाब से खड़ी हुई है? जैसे स्कूल में हम रहते ना, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा ऐसा होता था ना, समझ में आ रहा है? होता था ना ऐसे हाँ। स्कूल में। हाँ। अब स्कूल में हम कैसे करते थे, सबसे पहले छोटी हाइट का रहता था, फिर उसके ऊपर उसके नीचे सॉरी उसके बाद में थोड़ा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसा होता था ना, बराबर है? ऐसे खड़े रहते थे ना लाइन में, जो कि बहुत जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है वो सबसे पीछे रहता था, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? यस, हाँ। आई गेटिंग दिस? ये मेरे पास ग्रुप है, बट यहाँ पे मेरे पास समीक्षा है जो कि अकेली खड़ी हुई है। अब मुझे बताओ ये समीक्षा सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है? ये तो मुझे पता है अनसॉर्टेड है। सॉर्टेड है। समीक्षा सॉर्टेड है क्या? यस सॉर्टेड है, बिकॉज वो हाँ। एक ही खड़ी है, वो तो खुद में सॉर्टेड ही है ना, वो थोड़ी अनसॉर्टेड है, वो तो सॉर्टेड ही होता है। तो हर एक हमारा जो सिंगल एलिमेंट वो क्या होता है? सॉर्टेड होता है। क्या होता है? सॉर्टेड। सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो एरे जब हम इंसर्शन सॉर्ट लगाते हैं तो एरे को हम किस में डिवाइड करते हैं? सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट में। बोलो 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 बोलो, समीक्षा, सृष्टि, सिया, बोलो, बोलोगे तो समझ में आएगा, बोलो बोलो। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट में। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने बात करी कि एवरी सिंगल एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है खुद में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 7 जो है इसको मैं सॉर्टेड ले लेता हूँ, कि ये सॉर्टेड है, बोल सकता हूँ? यस गाइस, इसको हाँ। सॉर्टेड बोल दूं? हाँ। यस समीक्षा बोल दूं, सिया बोल दूं? हाँ। और इसको छोड़ हाँ। के जो बाकी एलिमेंट है इसको बोल दो अनसॉर्टेड, हाँ। बोल दो, चल जाएगा? इतना इतना समझ में आ गया गाइस? बोल दो इतना समझ में आ हाँ। गया? और अनसॉर्टेड सॉरी, और हम क्या करते हैं, सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ हम्म। रहा है? और आगे स्वैप करते हैं, स्वैपिंग वाला होगा ना तब समझ में आएगा। तो सपोज ऐसे समझो कि एक ये मेरे पास एक हाइट का ये है, दूसरी हाइट का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्रेजीनेस करता हूँ, इसको छोटा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बड़ा हो गया हाइट का, इसके बाद में छोटा हो गया, इसके बाद में और कुछ ऐसा, और ये ऐसा, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो मैं क्या बोल दूं हाँ। कि ये जो है, सॉरी, मुझे इसको सॉर्ट करना है, बोल दूं ये सॉर्टेड है, इसको बोल दूं सॉर्टेड, समीक्षा। हम्म। और बाकी जो 3 है इसको बोल दो अनसॉर्टेड, बोल दो? हाँ समीक्षा, सृष्टि, सिया, बोल दो, चल जाएगा? ऐसा हाँ। ऐसा बोला चलेगा? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये मेरे पास ए है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, बी को ए से कंपेयर करूंगा, क्या बी इज ग्रेटर देन ए? यस गाइस, बोलो, साक्षी, सिया, समीक्षा, हाँ सर। बी इज ग्रेटर बी देन इज ए। ग्रेटर देन है, ट्रू है। तो बी क्या बोलेगा, भाई तू मेरी जगह आ जा, तो बी सामने आ जाएगा, सॉरी ए सामने आ जाएगा और बी रह हम्म। जाएगा पीछे। समझ में आ गया? हाँ। समझ में आ गया? इतना क्लियर है गाइस? बता दो, इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ।
ओके, तो सबसे पहले सॉर्टेड पार्ट में कितने एलिमेंट थे? एक ही था, बराबर है। कितने एलिमेंट? ए ही था ना, सॉरी बी ही था ना सॉर्टेड में। हमने वो कंसिडर किया कि ये सॉर्टेड है, बराबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ। अब देखो कितने आगे सॉर्टेड में, Yes. आगे दो। दो। इतना समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, ये कंडीशन कौन सी थी गाइज? ये कौन सी कंडीशन थी? कि जब बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा था ना? ये वाली केस थी ना, केस वन, ये थी ना कि बी इज ग्रेटर देन ए, तब हमने ऐसा कर लिया, बराबर है। यस गाइज, समझ में आया कि जब बी इज ग्रेटर हाँ देन सर। ए। अब मैं बोलता हूँ, यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। अभी समझ में आ रहा है ना सिया? सिया समझ में आ रहा है अभी? हाँ। प- पहले कंफ्यूजन हो रहा था ना, जब हमने इससे पहले जो लेक्चर लिए उसमें कंफ्यूजन हो रहा था ना। ये मुझे बताओ, ये केस वन समझ में आ गया? केस वन यानी आगे वाला एलिमेंट बड़ा था पीछे वाले एलिमेंट से, तो हमने क्या किया, पीछे वाले एलिमेंट को आगे ला लिया और आगे वालों को पीछे कर दिया। और ये जो बाकी के जो एलिमेंट है, ये बोल देता हूँ मैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पीछे डाल दिया, समझ में आ गया? यानी पीछे नहीं डाले, यानी ये अनसॉर्टेड थे ना, ये अनसॉर्टेड है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब केस टू क्या बोलता हूँ मैं, केस टू ड्रॉ करता हूँ। बहुत धीरे धीरे समझना है, इजी है, कुछ नहीं है, बट मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। मैं बोलता हूँ केस टू, ठीक है। तो अगेन मेरे पास एक बी, ये मेरे पास ए है, इससे पहले क्या था, बी आगे था। ये मेरे पास ए है और इसके बाद में ये है मेरे पास। बोलता हूँ, अब मैं हाइट नहीं ड्रॉ करता हूँ, मैं रैंडमली कुछ ड्रॉ करता हूँ, बी सी बी डी एंड एफ, ऐसा कुछ, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने बोला ये केस देखो, इससे पहले केस वन डिस्कस किए, एक तो ऐसा हो सकता है। अब मैंने मेरा सॉर्टेड पार्ट क्या हो गया, मैं बोल सकता हूँ ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है, बोल सकता हूँ, और ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है। बोल दे ऐसा गाइस, बोल दूं क्या मैं, एक सॉर्टेड पार्ट है और एक को छोड़ के सारे अनसॉर्टेड पार्ट है, बोल दूं ऐसे? चल जाएगा? साक्षी, प्रिया, हाँ। सृष्टि, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को सॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ. समझ में आ रहा है? यस गाइस, सिया, सृष्टि, समीक्षा, बोल दो, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अब मैं अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट क्या है, ए को कंपेयर करता हूँ, क्या ए इज ग्रेटर देन बी? ये तो बैठ नहीं रहा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो मुझे बी को ए की जगह पे लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बता दो, इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो मेरे पास दो केस होगी, एक तो ए ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर बी ग्रेटर देन ए होगा। ऐसे दो ही केस होती हैं, और कुछ बीच का होगा क्या? इक्वल टू तुम बात ही नहीं कर रहे, बताओ। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आ गया? बताओ, समीक्षा, सिया, सृष्टि, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब ध्यान देना, सिलेक्शन सॉर्ट में बहुत, अब मुझे बताओ, अभी कंफ्यूजन हो रहा है? समीक्षा कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है? साक्षी, सॉरी, सिया, सृष्टि, कुछ भी अभी तक जो मैंने बताया उसमें कुछ भी कंफ्यूजन हुआ? बताओ, नहीं। नहीं। है ना? तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 3 है, ये 1 है और 2 है, ठीक है। अब बताओ, इसमें से सॉर्टेड मैं किसको मान लूं, किसको मान लूं कि सॉर्टेड है? बोलो। 7। 7 को मान लेता हूं मैं सॉर्टेड है, और 7 को छोड़ के बाकी सब क्या है? अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड। सॉर्टेड। तो हम किसको किससे कंपेयर करते हैं? 7 को 9 से। सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं, बराबर है। बोलो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बोलो बोलो। सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं, बोलो। सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर वो बड़ा होगा तो उसको आगे लेके आ जाएंगे, नहीं होगा तो उसको वहीं पे बैठा देंगे। समझ में आ रहा है? अब इसमें दो चीजें होती है, ध्यान देना। इसमें होता है, दो पॉइंटर होते हैं। अब पॉइंटर क्या है वो समझ में आएगा। एक होता है करंट, क्या होता है? करंट।
करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसॉर्टेड पार्ट। किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो, करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसॉर्टेड पार्ट। अनसॉर्टेड पार्ट को। तो मैं करंट को कर दूं, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है अनसॉर्टेड, तो मैं इसको ये कर दूं करंट को, ये मैं बोल दूं करंट 8 है, बोल दूं ऐसे? हाँ Yes, guys? बोल दूं? तो करंट कहां तक जाएगा? सी, यहां से यहां तक बोल दूं ऐसा कि यहां से यहां तक जाएगा, यानी हाँ 1 2 3 4 तक जाएगा, बोल दूं ऐसे? करंट 4 तक जाएगा, बोल दो? यस गाइस। और दूसरा होता है मेरे पास प्रीवियस। और प्रीवियस क्या होता है? करंट के नीचे जो होता है ना, यानी करंट के पीछे जो होता है वो होता है प्रीवियस। तो करंट के पीछे क्या है? 1 के नीचे क्या है? 0 है, बराबर है, समझ में आ रहा है? 1 के नीचे 0 है, तो मैं क्या बोल दूं? प्रीवियस इज इक्वल टू I-1, बोल दो ऐसे? हाँ या फिर प्रीवियस इज इक्वल टू करंट -1, बोल दो ऐसे? यस गाइस, हाँ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट -1, बोल दो ऐसा? साक्षी, हाँ समीक्षा, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरा? 0। समझ में आ रहा है? अब करंट 1 पे नहीं रहेगा, करंट क्या हो जाएगा? जब करंट 1 पे रहेगा, ध्यान दें, मैं अब मैं जो आप क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना, ठीक है? तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, बोल दो मैं 1 से स्टार्ट हो जाएगा गाइस करंट, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो? यस गाइस, 1 से स्टार्ट हाँ होगा, बोलो? तो मेरा प्रीवियस क्या हो जाएगा? 7 0 7 यानी 0, समझ में आ रहा है? हो गया मेरा प्रीवियस, तो ये मेरा आ जाएगा प्रीवियस। जब करंट की वैल्यू 2 होगी तो मुझे प्रीवियस बताओ, 1 बोलो? 9। समझ में आ रहा है? सिया, समीक्षा, हाँ ठीक है? तो ये मेरा करंट हो गया। मैं बोलता हूँ, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। बहुत धीमे धीमे से अब बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? पक्का बता दो, ऑनेस्टली, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर, नहीं। हाँ, तो ये इसको मैं, सॉरी मेरा पेन थोड़ा स्लो है। आपने वो ऐड सुना होगा ना, तेरा साबन स्लो है क्या बंटी? मेरा पेन स्लो है। अब इसको भी जो बनाया है ना मैंने, वो भी ब्लाइंडली बनाया था, ब्लाइंडली यानी मुझे कुछ दिख नहीं रहा था स्क्रीन के ऊपर, मुझे इसको फिर से बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा पेन जो है ना वो स्लो है। तो मैं इसको 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। जब मेरा करंट 1 था तो मेरा प्रीवियस क्या था? जब मेरा करंट 1 था तो मेरा प्रीवियस क्या था? 0। 7। 7 यानी 0 था, ये बोलता तो मैं 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब मेरा करंट 2 हो जाएगा तो मेरा करंट हो गया 2। अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, करंट मेरा हो गया 2, तो मेरा प्रीवियस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1 समझ में आ रहा है? यस गाइस। जब मेरा हाँ करंट हो जाएगा 3, इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं। जब मेरा करंट हो जाएगा 3 तो मेरा प्रीवियस क्या हो जाएगा? 2। समझ 2 में आ रहा है? यस गाइस, समझ में आ रही है बात? जब मेरा करंट 4 हो जाएगा तो मेरा प्रीवियस क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ गया? इतना बता दो, समझ में आ गया? यस गाइस। हाँ सर। सिया, हाँ ठीक है? तो मेरा करंट कहाँ से कहाँ तक गया है? सबसे पहले 1 से 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, है ना? सॉरी सॉरी, 1 पे गया, 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैंने लिखा नहीं, बट समझ जाओ कि यहाँ पे गया है। अब देखो, अब मेरे बहुत गौर से मेरी बात को सुनना, ठीक है? बहुत गौर से सुनना। ये मेरा 7 हो गया, इतना समझ में आ गया? बता दो भाई, इतना समझ में आ गया? 8 हाँ 3 1 2। आज शॉर्ट करना है इसको, कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा शॉर्ट, कुछ नहीं है। इसमें 2 पॉइंटर होते हैं, लॉजिक समझो, यहाँ पे मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है, ठीक है? इसमें 2 पॉइंटर होते हैं। ये शॉर्ट कैसे होता है, ठीक है? इसमें 2 पॉइंटर होते हैं, ध्यान देना। पॉइंटर मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर क्या होता है, बट इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 7 8, अब मैं इसको बहुत बार ड्रॉ करूंगा, है ना? 2 1, बट समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ 7 को कर लेता हूँ प्रीवियस, और मेरा बाकी जो रहता है छोड़ के वो हो जाएगा अनसॉर्टेड पार्ट। ये मेरा सॉर्टेड हो गया, सॉर्टेड पार्ट SP,
और ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है गाइस? ठीक है, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरा? देखो करंट जो है ना, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई होता है करंट, यानी आई हम लूप लगाते हैं ना, तो आई जो है वो समझ लो करंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? आई क्या है? करंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 1 होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई की वैल्यू क्या होगी? इसका माइक स्टार्ट है, थोड़ा बंद करना, बहुत वॉइस आ रहा है पीछे से। हाँ, तो करंट की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, यानी आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बराबर है? बोल दूं 1 होगी आई की वैल्यू, क्योंकि करंट स्टार्ट होता है 1 से। बोल दूं गाइस? बोलो। सिया? हाँ। ठीक ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रीवियस क्या हो जाएगा? 0। -1 आई माइनस वन। आई माइनस वन बोलो, जीरो नहीं होगा। प्रीवियस क्या हो जाएगा? I -1 आई माइनस वन। आई माइनस वन करो, क्या होता है? 0 जीरो होता है, प्रीवियस हो जाएगा जीरो। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मैं करंट, मैं क्या बोलता हूँ, हम करते क्या है, ये मैंने प्रीवियस निकाल लिया, करंट निकाल लिया, ये मेरा हो गया प्रीवियस, ये हो गया मेरा करंट। अब हम क्या करते हैं, जो करंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसॉर्टेड पार्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? unsorted अनसॉर्टेड पार्ट को। प्रीवियस किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉर्टेड पार्ट। सॉर्टेड पार्ट। समझ में आ गया? तो अब हमने करंट और प्रीवियस निकाल लिया, उसके बाद में हम करते हैं कंपेयर। हम किसको किससे कंपेयर करते हैं? करंट सॉर्टेड को अनसॉर्टेड सॉर्टेड से। पार्ट के एलिमेंट को अनसॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, मैं कंपेयर करता हूँ क्या इफ, क्या एरे। ओके, अब मैं देखो, मैं करंट एलिमेंट निकाल लेता हूँ। मैंने आई लिखा ना यहाँ पे, मैं आई ना लेके, यानी मैं यहाँ पे आई लेता हूँ ताकि हम अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए। तो आई हमारा अनसॉर्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और प्रीवियस हमारा सॉर्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इतना मुझे समझ में आ रहा है। और मेरा क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? ठीक है, तो मैं आई लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ आई, और आई किसको रिप्रेजेंट करता है अभी तक हमें समझ में आ गई है। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ। और आई जो है ना, वो हमें करंट एलिमेंट देगा, करंट यानी अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट। तो यहाँ पे करंट निकाल लेता हूँ, तो इधर साइड में निकाल लेता हूँ। करंट एलिमेंट क्या होगा? करंट इज इक्वल टू होगा ए आर आर ऑफ आई। तो मुझे बताओ करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है? बोलता हूँ करंट इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। तो बोलो करंट एलिमेंट क्या निकलेगा मेरा? 7, सॉरी 8 निकलेगा। समझ में आ गया? सी की वैल्यू बोल दो 8 है गाइस, बोल दो 8 है सी की वैल्यू, बता दो, बोल दो। हाँ देख लो, सी की वैल्यू 8 है। तो हम किसको किससे कंपेयर करते हैं? बोलो। अनसॉर्टेड को सॉर्टेड से। अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट को सॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं। बोलो। अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड को एलिमेंट सॉर्टेड सॉर्टेड से कंपेयर। कंपेयर बोलो, मैं करते यहाँ पे किसको कंपेयर करूँ? एरे ऑफ, बोलो। नहीं, यहाँ पे देखना, क्या बोल दो ऐसा? आर एरे ऑफ एरे ऑफ। प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, ऐसा बोल दूं? हाँ। करंट क्या है? एरे ऑफ आई है। आई क्या है? अनसॉल्व पार्ट का एलिमेंट। बोल दो ऐसा गाइस। हाँ सर। ठीक है, सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? सर हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दो केस होगी, ध्यान देना, दो केस होगी। एक तो एक तो प्रीवियस ग्रेटर देन करंट होगा, या फिर करंट ग्रेटर देन प्रीवियस होगा। समझ में आ रहा है? तो कौन से यानी अकॉर्डिंग टू कौन सी केस हमें क्या करना है वो ध्यान में देना, फोकस करना, इजी है, कुछ नहीं है। तो मैं कंपेयर करता हूँ, क्या 7 इज ग्रेटर देन 8 गाइस? क्या 7 ग्रेटर देन 8 है? No। एक केस होगी ये, क्योंकि आगे ये केस एक होगी जिसमें आगे वाला एलिमेंट छोटा है, पीछे वाला बड़ा है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ। समझ में आ गया? तो इस टाइम पे, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज करने वाला हूँ और आप बोलोगे आप ये क्यों कर रहे हो, थोड़ा टाइम देना, समझ में आएगा। तो मैं, अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 को उसी जगह पे रहने दो, 8 को कुछ मत करो। बोल दो ऐसे कि 8 को कुछ मत करो।
8 को वही रहने दो, बोल दो गाइज, कुछ नहीं करना, 8 को वही रहने देना, हाँ बोलो। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ये लाइन अभी नहीं समझेगी बट थोड़ी देर बाद समझेगी, ये लाइन जो लिख रहा हूँ अभी नहीं समझेगी बट थोड़ी देर बाद समझेगी, और समझना ये क्यों लिख रहा हूँ। तो मैं क्या बोल दूं, प्रीवियस, एक्चुअली आई हैव टू राइट एरे ऑफ प्रीवियस ना। फोकस से सुनना मेरी बात, ये अगर स्टेटमेंट नहीं समझ रहा है, इसको इसका लॉजिक समझो। ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये आने वाला है, थोड़ी कुछ सेकंड में आने वाला है। ये जो स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूँ इसका इसका बस लॉजिक समझ लेना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर 7 इज ग्रेटर देन 8 है, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो अगर ऐसा नहीं हो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, ए आर आर, अगर ऐसा नहीं हो, ए आर आर ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू करंट, बोल दो। अभी ये लॉजिक नहीं समझेगा, अभी नहीं समझेगा बट समझेगा थोड़ी देर बाद। ऐसा बोल दूं कि एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन, प्रीवियस की वैल्यू क्या है बोलो, अगर 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, यानी 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, ये ऐसा नहीं है, तो मैं क्या बोल दूं, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन, प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 0 है, समझ में 0। आया? और 0 अगर मैं प्रीवियस प्लस वन करूंगा तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा। और मैं क्या बोल दूं, एरे ऑफ प्रीवियस वन प्लस वन इज इक्वल टू करंट, करंट की वैल्यू क्या है, 8 है, समझ में आ रहा है? हाँ सृष्टि, सिया, सिया, सृष्टि, हाँ समझ में आ गया। ये लाइन अगर नहीं समझी, ये क्यों किया आपने, समझेगी थोड़ी, क्योंकि इस ये और इसके बाद वाले जो करने वाला हूँ ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, बट ये समझ में आ गया कि अगर ए आर, अगर प्रीवियस इज नॉट ग्रेटर देन करंट, तो मैं लिख सकता हूँ एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू करंट, ऐसा लिख दूं गाइस, बोलो। हाँ सृष्टि, ऐसा बोल दो, सृष्टि समझ में आ रहा है, हाँ सर। पक्का, बोल दो कि अगर 7 इज नॉट, यानी अगर प्रीवियस इज नॉट ग्रेटर देन करंट, तो बोल देता हूँ कि एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू करंट, बोल दूं ऐसा। यानी इससे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन लिखेंगे ना, इससे क्या हो जाएगा, जो आगे वाला एलिमेंट है ना वो भी एक सॉर्टेड पार्ट में आ जाएगा, आ जाएगा ऐसे में, क्योंकि हमने क्या किया, प्रीवियस प्लस वन करके उसमें करंट डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, यानी जो 8 है वो भी सॉर्टेड पार्ट में आ जाएगा, आ जाएगा। यस गाइस, आ जाएगा, बोलो। यस गाइस, सृष्टि, सिया, हाँ सर। ओके। अब क्या करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब प्रीवियस और आई को फिर से निकालते हैं, तो मेरा आई जो होगा ना, ये हो जाएगा आई, ये हो गया मेरा आई, और ये हो गया मेरा प्रीवियस, इतना समझ में आ गया, आई ये हो गया, प्रीवियस ये हो गया, आई इक्वल टू 2 के लिए काम हो रहा है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ हाँ गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, एरे ऑफ जो हम क्या करते हैं बोलो, अनसॉर्टेड पार्ट को सॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते हैं, बराबर है। हाँ इससे पहले एरे में अनसॉर्टेड पार्ट में एक ही एलिमेंट था, तो हमने एक ही एलिमेंट को कंपेयर किया, बराबर है, बराबर है, समझ में आ गया। सृष्टि, सिया, समीक्षा, इससे पहले एरे में एक ही एलिमेंट था, यानी अनसॉर्टेड पार्ट में एक ही एलिमेंट था, तो हमें एक एक में कंपेयर किया। अब हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो हमें 2 एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा करंट एलिमेंट से, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो आई की वैल्यू क्या है, 2, तो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, बोल दो 3 हो जाएगा, बोल 3। सकते हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 2 एलिमेंट को करंट से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 8 को करंट से कंपेयर करता हूँ, क्या 8 इज ग्रेटर देन 3, यस गाइस, अगर क्या ऐसा है, हाँ यस ऐसा है, ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा फोकस करना, आएगा समझ में, यस थोड़ा बहुत फोकस करना, 8 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे 8 को पीछे डालना है ना 3 की जगह पे, हाँ यस गाइस, 8 को 3 की जगह पे डालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ क्या कर, ऐसे बोल सकते हैं, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू प्रीवियस, बोल सकता हूँ क्या ऐसा, एरे ऑफ
प्रीवियस प्लस 1 इक्वल टू प्रीवियस। थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा, बोल सकता हूँ ऐसा। प्रीवियस, एरे ऑफ प्रीवियस। फोकस करना, ध्यान ध्यान धरे रहना। प्रीवियस, सॉरी सॉरी, मैं डायरेक्टली प्रीवियस को लिख रहा हूँ। एरे ऑफ प्रीवियस, बोल सकता हूँ ऐसे गाइस, क्योंकि 8 देखो, 8 जो है वो 3 से बड़ा है ना, यानी समझ में आ रहा है, यानी प्रीवियस जो है वो आई से बड़ा है, इतना समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ, मुझे 8 जो 3 है ना उसके जगह पे क्या डालना है? 8 डालना है, जो 3 है उसके जगह पे 8 डालना है, बराबर है? समझ में आ गया? साक्षी, सृष्टि, सॉरी सृष्टि, सिया, बोलो बोलो, आप बोलोगे नहीं समझ में नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है क्या? सिया, हाँ। जो 8 है मुझे वो 3 की जगह पे डालना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा ना 8 को 3 की जगह पे, है ना? बोलो बोलो। हाँ। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, एरे, इस एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1, प्रीवियस की वैल्यू क्या है? 1 है। 8। 1 है ना, इंडेक्स क्या है? 1 है। 1 प्लस 1 करूं तो क्या, अगर मैं प्रीवियस को 1 से बढ़ा दूं तो वो आई के पास में नहीं आ जाएगा क्या? प्रीवियस यहाँ पे नहीं आ जाएगा? हाँ। ओके, और अगर मैं प्रीवियस प्लस 1 करके प्रीवियस उसमें डाल दूं तो, देखो प्रीवियस प्लस 1 यानी क्या, प्रीवियस की वैल्यू क्या है? 1, और 1 प्लस 1 करता हूं तो एरे क्या हो जाएगा? एरे ऑफ 2 हो जाएगा, बराबर है? और एरे ऑफ 2 में अगर मैं एरे ऑफ 1 डाल दूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या, एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू एरे ऑफ 1 करूं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ गाइस? बोलो बोलो। सर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस नहीं बोल सकते क्या फिर? नहीं, एक फोकस करना, ये लॉजिक है, इसको समझो, मुझे बताओ। ठीक है, अगर यहाँ पे फोकस करना, अगर 8 इज ग्रेटर देन 3 है तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 8 को 3 की जगह पे डालना है, ऐसा बोल सकते हैं गाइज? बोलो बोलो बोलो, आप बोलोगे नहीं तो नहीं आपको समझ में आएगा। ये मेरे पास 8 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, ये मेरे पास प्रीवियस है, ये मेरे पास प्रीवियस है, ठीक है, ध्यान देना, समझेगा, कॉन्फिडेंस रखना, और प्लीज फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस है, ये आई है, इतना समझ में आ गया? इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इतना समझ में आ गया? यस गाइज, हाँ। बता दो। अगर मुझे 8 जो है वो 3 की जगह पे डालना है, 8 जो है वो 3 की जगह पे डालना है, तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1, प्रीवियस को प्लस 1 करूंगा तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है? आ जाएगा ना, हाँ। प्रीवियस प्लस 1 करूंगा तो एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू प्रीवियस। तो प्रीवियस प्लस 1 में अगर मैं प्रीवियस डालूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से उठ के ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ जाएगा क्या? हाँ। सिया, सृष्टि, समीक्षा, समझ में आया? हाँ। समीक्षा, समझ में आया? हाँ। पक्का समझ, हाँ। पक्का बताओ। तो मैंने ये लाइन क्या लिखा वो समझ में आया? एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, ये समझ में आया क्या? हाँ। बोलो बोलो, पक्का बोलो, 100% दिल पे हाथ रख के बोलो, समझ में आएगा? हाँ सर आया है। इतना समझ में आ गया? अब मैंने आपको बोला था कि इससे पहले जो सॉर्टेड एलिमेंट, सॉर्टेड पार्ट था उसमें एक ही एलिमेंट था, बट यहाँ पे तो हमारे पास 2 एलिमेंट है, बराबर है? समझ में आया? तो हमने एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 एरे ऑफ प्रीवियस कर दिया, तो यहाँ पे 8 आ गया, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया गाइस? इतना समझ में आ गया? हाँ सर हाँ। अब मुझे 7 को भी कंपेयर करना है करंट से, समझ में आ रहा है? समझो कि करंट जो है ना वो इधर अलग कहीं बैठा हुआ है, करंट एलिमेंट, करंट यानी 3, जिसको हमने करंट सी में कैप्चर कर रखा है, तो सी की वैल्यू 3 है, हाँ? हमने उसमें बैकअप ले रखा है जैसे हम टेंथ में लेते हैं वैसे। अब मुझे 3 को 7 से कंपेयर करना है, अब 3 को 7 से कंपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? इतना बता दो, इतना समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो मुझे 3 को 7 से कंपेयर, 3 को प्रीवियस से कंपेयर कर, देखो ये करने के बाद ध्यान देना, ये करने के बाद मुझे प्रीवियस को पीछे लाना पड़ेगा ना, ताकि वो 7 के पास आ जाए, क्योंकि प्रीवियस तो 8 के ऊपर खड़ा हुआ है, अभी मुझे प्रीवियस को पीछे लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको 1 को तो मैंने कंपेयर कर लिया, अब मुझे 0 को कंपेयर करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? मेरे पास हाँ। 2 एलिमेंट है ना, मेरे पास 2 एलिमेंट थे, तो मैंने पहले एलिमेंट को कंपेयर कर लिया, 3 को, सॉरी 8 को, है ना? अब मुझे उसके पीछे जो एलिमेंट है 1, सॉरी 7,
उसको कंपेयर करना है। थोड़ा मैं भी थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, फिर से बोलता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रीवियस जो था वो 1 था मेरा, ठीक है। प्रीवियस क्या था, 1 था। तो मैंने 1 को करंट से कंपेयर किया, करंट को आगे लेके आया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस को पीछे लेके आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यानी प्रीवियस को, क्योंकि सारे एलिमेंट मुझे कंपेयर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस को यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके आता हूँ। करंट का वैसा का वैसा ही है, हाँ, ठीक है। करंट यानी वेरिएबल को देखना, करंट का वैल्यू क्या है वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे प्रीवियस को, यहाँ पे पहले पी था, इसको अगर पीछे लाना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे प्रीवियस माइनस माइनस करना पड़ेगा, बोल सकता हूँ ऐसे हाँ गाइज। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रीवियस माइनस माइनस बोल सकता हूँ ऐसे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। अब फिर से कंपेयर करो, प्रीवियस पहले अलग था, प्रीवियस और कुछ हो गया है, तो मुझे फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। फिर से कंपेयर करो, प्रीवियस को करंट एलिमेंट से कंपेयर करो। प्रीवियस क्या है, प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी अभी, 1 से माइनस माइनस किया तो 1 से क्या होगी, 0 होगी। बोल दो ऐसे, प्रीवियस माइनस माइनस किया तो 1 से 0 होगी पहले, बोल दो गाइज। हाँ अब फिर से कंपेयर करो, प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 0, करंट की वैल्यू क्या है, प्रीवियस यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, 2। करंट की वैल्यू 3 है बाबा, 2 नहीं है। करंट एलिमेंट देखो, एलिमेंट है ना ये सी एरे ऑफ आई, ठीक है। हाँ तो एरे ऑफ आई 2 है ना सर? हाँ, तो एरे ऑफ 2 पे क्या, करंट की वैल्यू क्या है, हाँ 3 है, 3 है। ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, इसलिए फोकस से देखना है यहाँ पे, हाँ, मैंने करंट की वैल्यू निकाल के रखी है, आगे करंट की वैल्यू चेंज होगी। और प्लीज केयरफुल सुनना, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, और अगर आपने केयरफुल नहीं सुना तो मेरा पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, ऐसा मत करना। तो प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ 0 क्या है, 7 है, समझ में आ रहा है। 7। और करंट की वैल्यू क्या है, 3 है। तो बोले बताओ क्या 7 इज ग्रेटर देन 3, हाँ सृष्टि, सिया, ऐसा। पता है ग्रेटर, जब ग्रेटर देन हुआ तो हमने क्या किया पता है, ये किया, क्या किया, हाँ ये वाला काम किया, है ना। तो प्रीवियस। क्या करते हैं, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आया क्या। अब ये मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये मेरा प्रीवियस हो गया, और ये मेरा आई हो गया। सॉरी सॉरी, ये आई नहीं हो गया, आई कहीं और खड़ा है, आई जो है वो दूसरे इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। ये मेरा 1 हो गया। तो मैंने किसको कंपेयर किया, एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन करंट, तो 7 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं बोलता हूँ एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इक्वल टू प्रीवियस, यानी ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो, यानी यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 था, बराबर है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है क्या गाइस, बोलो बोलो, अरे हाँ कि नहीं, हाँ समझ में आ रहा है क्या, फोकस से सुनना। हाँ सर। क्या करना है, हाँ एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे फोकस करना है, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। तो किसमें क्या चला जाएगा बताओ, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इस लाइन से देखो क्या आ जाएगा, किसमें क्या जाएगा, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, बोलो बोलो क्या आ जाएगा, सोचो, यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मैंने, किसमें क्या जाएगा, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस करता हूँ तो किसमें क्या जाएगा, बोलो। 7 के जगह पे 2 जाएगा। 8 की जगह पे क्या जाएगा, 7 जाएगा, बराबर है। हाँ एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, इतना समझ में आ गया क्या, बता दो। यानी 8 की जगह पे क्या आ गया, 7 आ गया, इतना समझ में आया क्या, बोलो, हाँ ठीक है। फोकस से सुनना आएगा, और इटरेशन बाकी है, पूरा एरे शॉर्ट हुआ नहीं है, आएगा समझ में, समझ में आएगा, बट फोकस से अभी तक सुनते रहना। यहाँ पे आगे 7, ठीक है। बट आप बोल, अब क्या हुआ, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करी तो प्रीवियस माइनस माइनस होगा, बराबर है, बराबर है ना। उसके बाद में मैंने दूसरी लाइन क्या लिखी है, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, उसके बाद क्या लिखा है, प्रीवियस माइनस माइनस, बराबर है, करा है ना, प्रीवियस माइनस माइनस, यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी है ना, प्रीवियस माइनस माइनस, बताओ बताओ। हाँ तो प्रीवियस माइनस माइनस से जीरो माइनस सॉरी, जीरो माइनस माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ में आया।
हाँ बट आप बोलोगे एरे ऐसा दिख रहा है 7 आ गया 7 आ गया 8 2 1, बट यहाँ पे तो 3 आना चाहिए ना 7 की जगह पे, बराबर है, बराबर है गाइज, बोलो 7 की जगह पे 3 हाँ चाहिए ना। तो जब ध्यान देना, जब ये लाइन हमारी यानी ये जब एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करना है। कौन सी? एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू करंट। प्रीवियस की वैल्यू क्या है? प्रीवियस की वैल्यू क्या है? -1 है। क्या है? -1 प्लस 1 इक्वल टू करंट। बताओ -1 प्लस 1 क्या होता है? 0। 0। इक्वल टू करंट अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, किसमें क्या चला जाएगा? अगर मैं बोलता हूँ एरे ऑफ 0 इक्वल टू करंट, अगर ऐसे मैं करता हूँ तो किसमें क्या आ जाएगा? 3 7 में जाएगा। 3 जो है वो 7 के डब्बे में आ जाएगा। समझ में आ गया गाइज? समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइन लिंक है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो हमारा एरे क्या बन के आ गया? 3 7 8। ऐसा बोल दो कि सॉर्टेड पार्ट में 3 7 8 आ गया। यस गाइज बोल दो। इतना समझ में आया क्या? फोकस करना, मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ। मैं हाँ बता मैं बहुत एफर्ट करके आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसको अटेंशन देके नहीं समझोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा फिर, कि आपने सुना नहीं या फिर मैंने बार बार आपको पूछा समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, और अगर आप लास्ट में बोलोगे ना मुझे समझ नहीं आया, तो मेरा मेरा पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। मैं बार बार हर स्टेज पे आपको पूछता रहा हूँ कि समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अगर आप टाइम पे बोलोगे ना समझ में आया तो मैं हिम्मत हार जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आप बोल दो कि 3 जो एलिमेंट है वो मेरे सॉर्टेड पार्ट में आ गए। हाँ। बोलो ऐसा। ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी? बोलो। आई की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले 1 हुई, 2 हुई, और फिर क्या होगी? अब क्या होगी? 3 होगी। 3। समझना, वो समझेगा, समझ में आना। ये जो 3 लाइन लिखी है इसको समझना पहले। हाँ, ये अगर समझ गया ना बाकी सारा समझ जाए, कुछ नहीं। अब मुझे बताओ करंट की वैल्यू बताओ, प्रीवियस की वैल्यू बताओ, सॉरी आई की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू बताओ और प्रीवियस की वैल्यू बताओ। चलो बताओ। आई की वैल्यू 3 होगी। 3 होगी। हाँ सृष्टि क्या होगी आई की वैल्यू? सिया क्या होगी? 3। 3। करंट सॉरी प्रीवियस की वैल्यू बताओ। 8। क्या होगी? प्रीवियस की माइनस 2। करंट एलिमेंट बताओ। 8। 8 है कि 2 है? पागल। समझ में आ गया? हाँ क्योंकि सॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है वो 8 आ रहा है सॉर्टेड पार्ट में, तो हमें अनसॉर्टेड पार्ट का करंट एलिमेंट तो अनसॉर्टेड पार्ट से आता है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम किसको किससे कंपेयर करेंगे? हम 8 को 2 से कंपेयर करेंगे। 8 को 2 से कंपेयर करेंगे। 8 क्या है मेरा? बताओ। 8 क्या है? बोलो बोलो 8 क्या है? प्रीवियस है। प्रीवियस है। 2 क्या है? आय है। बोल दो ऐसा, आय है 2, या फिर करंट है। हाँ आय बोल देता हूँ। ठीक है। करंट, करंट जो वेरिएबल है ना हमने अलग वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, सी है उसका नाम। और जो जो करंट है ना ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये करंट अलग डब्बे में पड़ा हुआ, अलग वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, इसका वैल्यू है 2। ये हो गया मेरा सी। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो एरे ऑफ आई किया तो एरे ऑफ आई यानी ये यहाँ पे चला गया सी में, है ना। यानी एरे ऑफ अगर मैं आई करता हूँ तो 2 जो है वो सी में चला जाएगा। यस गाइस। अगर मैं करूँ एरे ऑफ सी इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो यहाँ पे फिर से लिखा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख रखा हूँ। ये लिख रखा है एरे ऑफ आई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो सी के लिए क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है गाइज? बोलो। हाँ केयरफुली सुनना, सॉर्टेड हाँ। कैसा हो रहा है केयरफुली सुनना। मैं बहुत एफर्ट करके बता रहा हूँ। मैं आपको, जब मैं एफर्ट करता हूँ ना तो मुझे चाहिए कि आपको समझ में आए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले 2 केस होती है हमारे पास, एक तो बड़ा होगा एक तो छोटा होगा। तो देखो अब अनसॉर्टेड पार्ट में 3 एलिमेंट है तो हमें तीनों एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले 8 को कंपेयर करते हैं, फिर 7 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे। तो सबसे पहले 8 को करते हैं। तो 8 का जो इंडेक्स है 0 1 2, 2 है, ये 3 है। बोल दो ऐसे गाइस, ऐसा बोल दो।
बोल दो ऐसे। अब कंपेयर करते हैं, देखो, क्या एरे ऑफ, कंपेयर करते हैं, क्या एरे ऑफ करंट, सॉरी, क्या एरे ऑफ प्रीवियस, बोलो, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, ऐसा है, बोलो। हाँ है। तो जब है तो हमें पता है क्या करना है, ये वाला करना है ना, ये चीज करना है ना जब होता है तो हाँ गाइस। तो ये वाला केस ट्रू हो गया, क्या एरे ऑफ, ये जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बड़ा होगा तो क्या करना है, तो ए आर आर और प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, ठीक है। चलो, ये वाला लिख रखा है, जब ये होगा तो ये करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में हमें क्या करना है, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, समझ में आ रहा है, ये सेम लाइन, बोलो बोलो गाइस। हाँ। तो एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन करो, प्रीवियस की वैल्यू क्या है, करो प्रीवियस प्लस वन, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू प्रीवियस, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा बताओ। प्रीवियस 2 है, 2 प्लस 1 किया तो 3 होगा। तो एरे ऑफ 3 में एरे ऑफ 7 मतलब करंट एलिमेंट जाएगा। करंट क्या होगा, बोलो बोलो सिया, किसमें क्या जाएगा, बोलो बोलो सिया, सिया, सुस्ती, किसमें जाएगा, एरे ऑफ थ्री में क्या चला जाएगा, एरे ऑफ प्रीवियस इज इक्वल, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन, यानी अगर मैं प्रीवियस प्लस करता हूँ तो प्रीवियस प्लस वन यहाँ पे आता है, ठीक है। और एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन में प्रीवियस डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस की वैल्यू प्रीवियस प्लस वन में यहाँ पे 8 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब मैंने तो एक ही एलिमेंट को कंपेयर किया, 8 को, अब मुझे 7 को भी कंपेयर करना है ना, 7 को भी करना है, तो हाँ। क्या करेंगे, प्रीवियस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है क्या। अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, जब मैं प्रीवियस माइनस माइनस करूंगा तो प्रीवियस क्या होगा, बोलो, प्रीवियस क्या हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीवियस 1 हो जाएगा। फिर से करो ये वाला, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन, सॉरी, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, कंपेयर करो, ये वाला हाँ है। एरे ऑफ प्रीवियस क्या हो गया हमारा, 1 है, 1 यानी प्रीवियस क्या हो गया 7, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेरे पास ये 7 है। बहुत मैं एकदम तोड़ के आपको, मैंने बहुत मन तोड़ के आपको सिखा रहा हूँ, मैंने बहुत, मैं चाहता हूँ कि आपको समझे। तो प्रीवियस जो है ना ये 1 हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रीवियस माइनस माइनस किया ना तो प्रीवियस हो गया 1, 1 की वैल्यू क्या है 7, और यहाँ पे मेरा करंट है, ये है मेरे पास करंट, सॉरी, ओके। तो बीच वाला जो डब्बा है उसके पास में क्या है, 8 है, और उसके बाद में क्या है, सॉरी, तो ये मेरा 1 हो गया ना, 7, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, और ये जो है ना, हाँ ऐसा करते हैं, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एरे पे फोकस करते रहना, ठीक है। तो 1 क्या हो गया मेरा, करंट प्रीवियस हो गया, समझ में आ रहा है, प्रीवियस माइनस माइनस किया तो प्रीवियस क्या हो गया, 1 हो गया। अब करंट की वैल्यू क्या थी, मैंने आई की वैल्यू क्या थी मेरी, 2 थी, समझ, ध्यान देना, फोकस से सुनना, ठीक है। तो मुझे बताओ, प्रीवियस प्रीवियस हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है 7 और ये है 8, इतना समझ में आ गया कि 1 पे क्या हुआ है 7 है, और 2 पे क्या हुआ है 8 है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा है गाइस, साक्षी, सिया, हाँ सृष्टि, समीक्षा, सिया, समझ में आ रहा है। अब प्रीवियस माइनस माइनस किया तो प्रीवियस 1 पे आ गया। अब कंपेयर करो, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, करंट की वैल्यू क्या है 3 है, 2। क्या 7 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 सर नहीं है बाबा, 3 नहीं है, सॉरी 2। सॉरी, 2 है, 2 है, हाँ 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 2, सॉरी, प्रेशर आएगा, बट ध्यान से, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, पर अटेंशन बनाए रखना, ठीक है। तो 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, माय बैड, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, बताओ क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, ट्रू है क्या, यस गाइस। हाँ अगर ट्रू है तो क्या करना है, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस,
प्रीवियस। बराबर है। तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या किस में जाएगा, प्रीवियस प्लस वन करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस, बराबर है। एरिया प्रीवियस प्लस वन करूंगा तो यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा, और प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू प्रीवियस एन है, इसके अंदर क्या चला जाएगा 7। समझ में आ गया? सृष्टि, सिया, समीक्षा, समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ सर अब 7 जाएगा क्या? 8 की जगह पे क्या चला गया 7, और 8 जो है वो कौन सी इंडेक्स पे था, 2 इंडेक्स पे। समझ में आ रहा है? सेकंड, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ हाँ जाएगा? तो पहली हाँ हाँ, सर पहली 8 2 की जगह पर चला गया है ना? यस, 2 की जगह इसके पे चला पहले गया, यहाँ पे आ गया 7। हाँ चला गया है, मैंने उसको किया नहीं, डाला नहीं था वहाँ पे। समझ में आ रहा है हाँ। समीक्षा, सिया? तो यहाँ पे आ गया 7। अब क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, प्रीवियस माइनस माइनस, क्योंकि हमने 7 को कंपेयर किया, बट 3 को करना पड़ेगा, फिर से कंपेयर करते हैं। तो अब बताओ प्रीवियस माइनस माइनस, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी? 1 जीरो, 1 माइनस सॉरी 1 1 माइनस 1 क्या होगी? 0, हाँ। जीरो। तो कंपेयर करो, प्रीवियस हो जाएगा 0, और हमारा एरे जो करंट है वो है, वो क्या है 2, तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 2? यस गाइस, प्रीवियस को नो। करंट से कंपेयर करते हैं ना। अरे 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना बाबा। हाँ हाँ है। ठीक है, तो प्रीवियस माइनस माइनस क्या, अब फिर से कंपेयर करो, क्या एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस, सॉरी, क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ प्रीवियस, क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट? बोलो, क्या 3 इज ग्रेटर देन प्रीवियस, क्या प्रीवियस किया ना, प्रीवियस माइनस माइनस किया तो प्रीवियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा प्रीवियस, बराबर ना, माइनस माइनस किया तो। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हाँ अब बताओ, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन एरे ऑफ करंट? सो एरे ऑफ करंट नहीं, एरे ऑफ करंट, प्रीवियस ग्रेटर देन करंट है क्या, प्रीवियस की वैल्यू, एरे ऑफ प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 3 है, ग्रेटर देन 3, 2 है, बराबर है। हाँ। अब ऐसा अगर हो तो ये मेरा 0 इंडेक्स हो जाएगा, ये मेरा 1 इंडेक्स हो जाएगा, इस पे 3 है, इस पे 7 है। तो क्या करना है, एरे ऑफ, अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस, यानी ये मेरा प्रीवियस है, ठीक है, और ये मेरा प्रीवियस प्लस है, बराबर है, यानी 0 प्रीवियस है तो प्रीवियस प्लस वन क्या होगा, 1 होगा। तो कर दो ऐसे, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू प्रीवियस, तो 7 के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ 3, जाएगा, और समझ में आ रहा है, 7 के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, और फिर से क्या होगा, प्रीवियस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है क्या? सर फिर 7। हाँ हाँ, आ रहा है समीक्षा, समझ में आ रहा है, बने रहो मेरे साथ, 7 कैसा आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों, ये ऊपर वाला जो लिखा है और नीचे वाला कनेक्टेड है, ठीक है, प्लीज फोकस करना गाइज, मैं बहुत मैं मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, इतना तोड़ के पढ़ाने के बाद अगर आप बोलोगे ना नहीं समझा, तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। उसमें मेरा पेन भी नहीं चल रहा है, ध्यान देना, इसलिए उसको माइनस माइनस करते हैं समीक्षा, जैसे आप बोल रहे थे ना, इसलिए उसको माइनस माइनस करते हैं। तो इसके जगह पे मैंने 3 डाल दिया, ठीक है, 7 की जगह पे 3, और प्रीवियस को क्या कर दिया फिर से, माइनस माइनस। तो प्रीवियस क्या था, 1, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा, सॉरी 0 था, 0 से माइनस माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, 7 की जगह पे क्या चला जाएगा, 3, इसमें 3, थोड़ा 7 8 हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 7, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 की जगह पे तो करंट चाहिए ना, 2, तो देखो उसके बाद में हमें ये लेन एग्जीक्यूट करना है, जब ये हो जाए तब ये करना है, क्या करना है, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू करंट। समझ में आ रहा है, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू करंट, प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 0, -1 है, क्या है, -1, तो -1 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा
एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू करंट। बोलो क्या होता है, प्रीवियस प्लस वन, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू करंट। तो प्रीवियस की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 होगा। समझ में आ रहा है। हाँ अब i की वैल्यू 3 से क्या होगी, 4 होगी। 4। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सुनना। अब फिर से सेम प्रोसीजर, बस चलो बताओ आप। अब आप बताओ, चलो लगाओ दिमाग, आप बताओगे अब क्या करें। हाँ, बस स्टेटमेंट ध्यान में रखना, प्रीवियस माइनस माइनस होता रहेगा। अब देखो, प्रीवियस कब कहाँ तक माइनस माइनस होगा, जब तक वो प्रीवियस की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है तभी तक जा रहा है। अगर माइनस में चला जाएगा ना तो ये खत्म, ये जो है ना वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब भी प्रीवियस जो है अगर लेस देन 0 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ध्यान देते ना, ठीक है। लेस देन 0 नहीं जाना चाहिए, 0 तक जाना चाहिए। अनेक माइनस माइनस होते हुए 0 तक चल जाएगा, बट 0 से नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस में इंडेक्स होता नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, चलो आई की वैल्यू क्या है, प्रीवियस की वैल्यू क्या है, और चल बताओ अब जल्दी जल्दी बताओ आई की सर क्या होगी। अभी प्रीवियस पहले तो -1 हुई थी ना। हाँ, अब देखो, जो 8 है वो भी क्या हो हेलो। जाएगा, एक सॉर्टेड पार्ट में आ जाएगा, बराबर। 8 भी आ गया सॉर्टेड पार्ट में, आ गया ना, देखो 3 2 3 7 8 आ गया सॉर्टेड पार्ट में, और ये अनसॉर्टेड रह गया है। समझ में आ रहा हाँ है ना। अब बताओ, बताओ प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, सॉरी कर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 प्रीवियस। 3 4 4 होगी ना आई की वैल्यू। इसके लिए 4 प्रीवियस की वैल्यू हाँ बताओ 3 क्या होगी, 3 होगी। 3। हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है, इसलिए हम प्रीवियस को पहले जो 3 होगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, ऐसे हमें चारों एलिमेंट को, अभी देखो चारों एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा करंट से। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, ये मेरी 1 होगी, बराबर है, 4। हाँ 1 होगी। चलो कंपेयर करो, क्या एरे ऑफ करंट, सॉरी क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखता हूँ अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, अगर क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, ट्रू है क्या, हाँ है। है तो एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 में क्या डाल देंगे, एरे ऑफ प्रीवियस। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ प्रीवियस पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, ये मेरा क्या है, प्रीवियस है, और ये मेरा क्या है, आई है। समझ में आ रहा है गाइस, करंट आई है। अगर क्या बताओ करंट क्या है, करंट तो मेरा एलिमेंट 1 है, इसको कंपेयर 1 इज ग्रेटर देन सी, ट्रू है। तो मुझे 8 को कहाँ पे डालना पड़ेगा, ये मेरा 3 हो गया, ये 1 मेरा की 4 हो गया। जगह 1। मुझे प्रीवियस किस में डालना पड़ेगा, प्रीवियस प्लस 1 में। तो बोल दूं एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू प्रीवियस, बोल दूं ऐसे। हाँ हाँ एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 करूंगा तो ये आगे जाएगा जाएगा, यानी प्रीवियस प्लस 1 ये हो जाएगा, और प्रीवियस प्लस 1 में ए आर आर लिखता हूँ, ए आर आर ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इक्वल टू प्रीवियस, सॉरी इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस लिखना है, मैं प्रीवियस की लिख रहा हूँ, ए आर आर ऑफ प्रीवियस। बोलो प्रीवियस प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 3 4 इक्वल टू, 4। और प्रीवियस क्या है, तो एरे 3 ऑफ में 4 इज 4 इक्वल जाएगा एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू एरे ऑफ 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3। 8 आ जाएगा। तो 3 में 4 जाएगा समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, यस गाइस, इतना समझ में आ हाँ गया। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस क्या होगा, माइनस माइनस होगा, क्या होगा, क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट को भी माइनस चेक करना है, माइनस माइनस। अब बताओ प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 2। अभी 2 है अभी 2 है। चेक करो क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट। एक हाँ मिनट एक है। मिनट एक मिनट, मेरा पेन कहा, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, करंट की वैल्यू ध्यान देना, ये 1 है, हाँ? बोलो एरिया ऑफ प्रीवियस क्या है, क्या है प्रीवियस, क्या हो 7। जाएगा, 2, यानी 7। क्या 7 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो मुझे 8 की जगह पे क्या डाल दूंगा, 7, एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रीवियस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना गाइस, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस 1 में क्या डाल दिया, एरिया ऑफ प्रीवियस, समझ में आ रहा है क्या, 8 की जगह पे 7 डाला है, वहाँ 1 डाला था ना आपने, 8 पीछे पीछे गया था ना। हाँ 8 पीछे गया ना, तो जो 8 है
जो 8 इससे पहले पड़ा हुआ था वहीं पे हमने 7 डाल दिया, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस और करंट क्या है वो ध्यान में रखना। प्रीवियस क्या है अभी मेरा, प्रीवियस क्या है, 2 है, क्या है 2, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, 4 वाला इंडेक्स नहीं बता रहा हूँ, 4 वाला जो जिसके अंदर 8। अब इस देखो, हमने एरिया प्रीवियस प्लस 1 में एरिया प्रीवियस डाल दिया, तो पिछली वैल्यू जो है वो भी उसी डब्बे में पड़ी हुई है, वो भी रहेगी। जो एरिया प्रीवियस प्लस 1 में आपने एरिया प्रीवियस डाला, तो एरिया प्रीवियस में जो वैल्यू है वो वहीं पे है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ध्यान देना, फोकस से सुनो। 2 होगी, 3 होगी, ये हो गया मेरा प्रीवियस और ये मेरा हो गया प्रीवियस प्लस 1, बोल दो ऐसे, यानी आई हो गया ये। समझ में आ गया? तो 2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 7, और ये 8। समझ में आ रहा है गाइस? 7 और 8, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं अरे क्यों नहीं समझ में आया? हाँ सर, जहाँ हमने 1 के जगह पर 8 डाला तो 1 कहाँ गया? 1 करंट में है ना, करंट में बैठा हुआ है वो एरे में नहीं बैठेगा, वो करंट में बैठता है। समझ में आ रहा है? उसी बॉक्स में है क्या हाँ, 1 भी? 1 जो है ना वो करंट में बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है 1 में। 1 जो है ना करंट में, करंट अपनी सही जगह देखता है कि मैं सबसे पहले चेक कर लूं कि कहाँ पे मेरी सही जगह है। वो स्वैप नहीं करता, जब तक उसे अपनी सही जगह पे नहीं मिलेगी ना, 1 करंट में बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है? करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। करंट की वैल्यू चेंज होगी ना, जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो आई तो अभी हमारा सर 4 फिर है, तो 1 करंट की वैल्यू वही रहेगी। पहले करंट 1 था, अभी 8 हो गया। करंट कैसा 8 हो गया? करंट कैसे 8 होगा? करंट तो अभी, सर करंट तो आप मुझे पागल कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखते हैं। आई इक्वल टू 4 के लिए ध्यान देना। ठीक है, और मेरा लैपटॉप भी मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहा है। आई इक्वल टू 4 के लिए ध्यान देना। सेम प्रोसेस आई इक्वल टू 4 के लिए जब करेंगे तो समझ, उसमें ध्यान देना। प्लीज मैं बोल रहा हूँ, फोकस करना। आई इक्वल टू 4 के लिए ध्यान देना। अभी फिर से बता रहा हूँ, आई इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट आई इक्वल टू 4 के लिए अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान देना। मैंने इससे पहले जो करा वो समझ में आ गया कि 2 3 7 8 ये कैसे आया, समझ में आ गया? बोलो गाइस, हेलो, हाय। हाँ सर। मेरा मेरा स्क्रीन सही दिख रहा है ना? हाँ। यार ये लैपटॉप की जगह मेरा दिमाग खराब हो जाएगा एक दिन, इतना लैग होता है। वो भी क्या करेगा, इतनी सारी चीजें हम उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 1। अब केयरफुली सुनना। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया, बराबर है? ये हो गया ना मेरा सॉर्टेड पार्ट, समझ में आ रहा है? और 1 जो है मेरा अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हाँ। केयरफुली सुनना, कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। आई विल नॉट से यू आर वेरी डम, बिकॉज आई एम वेरी डम एज वेल। ठीक है, तो इस एरिया पे फोकस करना। ठीक है, तो प्रीवियस की वैल्यू अभी, सॉरी आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। समझ में आ रहा है? आई की वैल्यू क्या होगी, 4, यानी बोल दूं ये मेरा आई है, बोल दूं गाइस, बोल दूं, बोलो बोलो, आई बोल दूं ये है। अब प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस बताओ। आई माइनस 1, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। यार कितना कितना एक डेवलपर को कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है। बीइंग डेवलपर इज नो, बीइंग अ कोडर इज नॉट इजी गाइस, बहुत स्ट्रेस आता है। ठीक है, और केयरफुली सुनना, सबको साउंड आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है, सारा ओके है? बता दो, सारा हाँ। ओके है? ध्यान देना, हाँ ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। आई की वैल्यू क्या है, 4 है, क्या है, 4 4 4। तो प्रीवियस क्या हो जाएगा,
आई माइनस 1 3. यानी हो जाएगा प्रीवियस जो है वो हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। इतना बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई भी इशू है कि प्रीवियस की वैल्यू क्या नहीं. है और आई की वैल्यू क्या है? इतना समझ में आ गया। अब करंट एक वेरिएबल है, करंट हमने एक वेरिएबल बनाया है, करंट यानी ये बोल देता हूँ यहाँ पे और बना देता हूँ, ये मेरा करंट है। करंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई। बताओ एरिया ऑफ आई करंट की वैल्यू, अगर एरिया ऑफ आई कर देते क्या होगी? करंट की वैल्यू 1 होगी। बराबर है? समझ में आ रहा है? हुआ? समझ में आया क्या गाइस? समझ में आया क्या कि नहीं आया? हाँ सर आया. अब मुझे बताओ, कंपेयर करते हैं, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन एरे ऑफ करंट? सॉरी, एरे ऑफ करंट नहीं, क्या ए आर आर ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट? यार कितना डिले देता है यार व्हाइट बोर्ड, दिमाग खराब होता है। वेट करना थोड़ा सा, बोलो। करंट क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट? करंट की वैल्यू और एरे ऑफ प्रीवियस की हाँ. वैल्यू देखते रहना। बोलो क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट? ठीक है, तो जब हम एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट होता है तो ऐसे बोल सकते हैं, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। हाँ. यार कितना डिले ले रहा है यार ये। इतना तो सावन भी स्लो नहीं होता जितना मेरा पेन स्लो है। पेन नहीं है, व्हाइट बोर्ड थोड़ा डिले देता है, पेन तो सही है क्योंकि चल तो रहा है, पेन दिख तो रहा है हमें। ठीक है, ये डिले नहीं आना चाहिए यार क्योंकि फ्लो जो है ना पूरा खराब हो जाता है इसमें। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सृष्टि, समीक्षा? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ. हाँ. ठीक है, फोकस ले सुनना, समझ में आएगा। अभी अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये ए 3 7 3 2 3 7 8 समझ में आ गया ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये लाइन पे आओ। क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ करंट? ये यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा हूँ। क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन क्या एरिया ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट? करंट की वैल्यू क्या है? 1 है। एरिया ऑफ प्रीवियस की वैल्यू क्या है? 8 है। तो क्या 8 ग्रेटर देन 1 है? हाँ. प्रीवियस की वैल्यू क्या थी मेरी? 3 थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। है, तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रीवियस। प्रीवियस प्लस 1 है ना, ये बोल दो ना ऐसा, प्रीवियस प्लस 1 ये है। बराबर है? और एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रीवियस है ना, इसके अंदर क्या 3. चला जाएगा? 8। समझ में आ गया? हाँ. समझ में यस सृष्टि, सिया, समझ में आ गया? बोलो। सर वही रहेगा ना? 1 कहाँ रहेगा? 1 की जगह पे 8 चला गया ना। हाँ तो 1 कहाँ जाएगा अब? 1 करंट के अंदर बैठा हुआ है। करंट यानी एक वेरिएबल हमने बनाया है। करंट क्योंकि वो उड़ेगा ना, हमको 1 सही जगह पे डालना है ना, यानी जो भी छोटा एलिमेंट है उसको सही जगह पे डालना है ना, तो उसको हमने करंट में डाल दिया क्योंकि करंट में बैठा रहेगा, वो वेट करेगा जब तक मेरा सही पोजीशन नहीं आता, तब तक वो जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो करंट में वो बैठा हुआ है सेफ, वो कहीं नहीं गया, वो गायब नहीं हुआ, वो करंट में बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाँ. लिखा तो है मैंने, एरे ऑफ करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे 8 आ गया, इतना समझ में आ गया? बताओ 8 आ गया वहां पे, धीरे धीरे आएगा समझ। इतना समझ में आया? 8 आ गया वहां पे, इतना समझ में आ गया गाइस? बोलो। अब प्रीवियस क्या होगा? हाँ. प्रीवियस क्या होगा? माइनस माइनस, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरा? 2 Yes, होगा प्रीवियस. हो जाएगा प्रीवियस। अब कंपेयर करूं करंट को और प्रीवियस को, कंपेयर करो। करंट की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे ये लाल डब्बा बनाया रखा है यहाँ पे। कंपेयर करो, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट? देखो हाँ. प्रीवियस की वैल्यू क्या है? 2, करंट की वैल्यू क्या है? 1। 2 इज ग्रेटर देन 1 गाइस, बोलो। ये मेरा प्रीवियस, हाँ. एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट। तो मैं बोल दूं एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 यानी ये इज इक्वल टू प्रीवियस। ऐसा करते हैं ना, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रीवियस प्लस हो गया। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ. तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ में आया? 7 समझ में आया? अब प्रीवियस क्या होगा? फिर से माइनस माइनस। माइनस अब प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से 1. 1। अब फिर से कंपेयर करो, प्रीवियस और करंट को कंपेयर करो। 3 इज ग्रेटर देन 1. ट्रू है. ये हो गया।
करंट 3 इज ग्रेटर देन करंट की वैल्यू क्या है, ये सी है, ये यहाँ पे बना रखा है, ये यहाँ पे दिख रहा है सी, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सी है। तो प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, यस, तो प्रीवियस प्लस वन में प्रीवियस डाल दूं यहाँ पे, बताओ किसमें क्या आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ प्रीवियस ग्रेटर देन करंट होता है तो प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू प्रीवियस, तो बताओ किसमें क्या आ जाएगा। प्रीवियस की वैल्यू 1 है, प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू प्रीवियस करता हूँ तो किसमें क्या जाएगा, बोलो। 7 में 3 जाएगा। डोंट वरी, करंट एलिमेंट हमारा एकदम आराम एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, उसको जब उसकी जरूरत आएगी तब उसको यहाँ पे लेके आएंगे, हाँ? अब इसकी जरूरत नहीं, अभी देखना है कि करंट कहाँ पे उसकी सही पोजीशन क्या है, ठीक है। तो 7 की जगह पे 3 आ जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो बड़ा है प्रीवियस से, तो हम क्या करेंगे 7 को यहाँ से हटा के यहाँ पे 3 ला देंगे। समझ में आ रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है सृष्टि, समीक्षा, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू प्रीवियस, तो प्रीवियस प्लस वन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 1 है, सबसे पहले 2 हुई, सॉरी 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। अब ये मेरा प्रीवियस प्लस 1 हो जाएगा। एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू प्रीवियस है ना, 3 की जगह पे, सॉरी 7 की जगह पे 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, अब प्रीवियस क्या होगा, फिर से माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस, है ना। ये प्रीवियस माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि करंट एलिमेंट की सही जगह हमें मिल जाए। तो प्रीवियस क्या होगा, माइनस माइनस, तो 1 से क्या होगा प्रीवियस, 0। अब प्रीवियस 0। क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताओ, क्या एरे ऑफ करंट, सॉरी क्या एरे ऑफ प्रीवियस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट, क्या 2 इज ग्रेटर देन, क्या 2 इज ग्रेटर देन हाँ, 1, यस। हाँ, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रीवियस। प्रीवियस, तो यहाँ पे ये प्रीवियस प्लस 1, तो 2 जो है वो किस में चला जाएगा, 1 में, यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ में आ गया गाइस, हाँ, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है, अगर आपको और भी डाउट होगा तो इस वीडियो को फिर से देखना, बहुत मैंने डिटेल में इसको कवर किया है, और मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई इसको समझाते हुए, क्योंकि पूरा एफर्ट डालना पड़ता है ना समझाने को, टॉपिक जो है ना बहुत एफर्ट लगता है। तो एरिया ऑफ प्रीवियस प्लस वन में क्या हो जाएगा, एरिया प्रीवियस, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, तो 1 में क्या चला जाएगा, 1 2, 2 मेरा और वो डिले दे रहा है। समझ में आ रहा है, 1 में क्या चला जाएगा, 2, समझ में आया। 2 तो 2 चला गया, अब फिर से क्या होगा, प्रीवियस माइनस माइनस, तो प्रीवियस की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, -1, -1, -1 होगी। अब बोलोगे अरे अपना करंट कब आएगा, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, -1, जब ये हो जाए फिर यहाँ पे करंट आएगा हमारा जगह पे, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू करंट, बोल दो ऐसे कि जो प्रीवियस है प्लस 1 इक्वल टू करंट कर दो। प्रीवियस की हाँ, वैल्यू क्या है, -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 0, और 0 की जगह पे करंट, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की जगह पे 1 आ जाएगा। 1, 1, समझ में आ रहा है। और अब हमारा पूरा जो एरे है एक सॉर्टेड पार्ट में आ गया, अनसॉर्टेड पार्ट कुछ है कि इसके अंदर नहीं, पूरा जो है वो सॉर्टेड पार्ट, अनसॉर्टेड कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, मेरी कॉफी ठंडी हो गई, मेरे पता नहीं। हाँ, तो सी कब आता है, सी तब आता है जब हमें पता चल जाए कि अच्छा सी की करेक्ट पोजीशन क्या है। तो ये जो हम ये जो कर रहे हैं ना, माइनस 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 माइनस, प्रीवियस माइनस माइनस और हर प्रीवियस को कंपेयर कर रहे हैं, ये क्यों करते हैं, ताकि एक हमें करंट की पोजीशन पता चले, करंट कौन से पोजीशन में जाएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस माइनस माइनस हो तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू करंट कर देंगे तो 0 0 इसमें क्या चला जाएगा, एरे ऑफ 0 में 1 चला जाएगा। तो अभी अगर एरे देखे, अब देखो, अब अगर और प्रीवियस की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, ध्यान देना कहाँ तक जानी चाहिए, प्रीवियस की वैल्यू 0 तक जानी चाहिए, 0 तक चले जाएगी तो चलेगा, बट 0 से -1 होगी ना तो दिक्कत हो जाएगा। और इसलिए जब 0 से -1 होगी ना वैल्यू, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ध्यान देना, जब लूप में डालूंगा ना मैं कंडीशन वाइल, क्योंकि एक जब कंडीशन और लूप हमें करना है तो वाइल लूप होता है हमारे पास, तो वाइल के अंदर डालूंगा ये चीज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ तक चलाना, जब तक प्रीवियस की वैल्यू 0 नहीं हो जाती,
तब तक चलाना है लूप। और जीरो जैसे ही प्रीवियस की वैल्यू जीरो से -1 होगी तो लूप को खत्म कर देना है, -1 नहीं जाना। समझ में आ रहा है? अब ये कैसा होता है ना, समझ में आएगा, ध्यान देना। इतना समझ में आया क्या? तो एरिया प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू करंट, प्रीवियस प्लस वन -1 प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो माइनस में गई है वैल्यू, यहाँ पे तो प्रीवियस की वैल्यू -1 में गई है, ये -1 में गई है इसीलिए तो लूप खत्म होगा। जब मैं लूप लिखूंगा ना तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे पूरा जो एरे है हमारा पूरा सॉर्टेड बन गया ना सृष्टि, समीक्षा। हाँ सर। और हमने स्टार्ट किया था हमारा सॉर्टेड पार्ट जिसमें एक ही एलिमेंट था, फिर दो एलिमेंट आए, फिर तीन एलिमेंट आए, फिर चार आए। सारा पूरा जो एरे है वो अभी सॉर्टेड पार्ट में आ गया। तो अगर इसको ध्यान से सुने तो सबसे पहले 1 आ गया यहाँ पे, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, और फिर 8 आ गया, और पूरा का पूरा एक सॉर्टेड पार्ट। और ऐसे होता है, सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट सॉर्टेड में डालते हैं और सॉर्टेड पार्ट बड़ा होते रहता है। तो ऐसा हमारा इंसर्शन सॉर्ट जो है वो काम करता है। अब इसको कोड लिखते, देखो कोड लिखे ना और अच्छे समझ में आएगा, बस फोकस करना। ठीक है, कि कब क्या करना है। दो केस होती है, और ये जो प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू करंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि करंट एलिमेंट हमारा सही जगह पे आ जाए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ गौर से सुनना, बहुत मेरे ब्रेन सेल्स आज बहुत एक्टिव है कि आप करते हो चीजें तो अच्छी होती है। दिमाग थोड़ा भारी होता है बट इट फील्स गुड दैट वी हैव डिड समथिंग। कुछ अचीव किया है हमने आज गाइस, इंसान शॉर्ट को समझा है। और आगे बहुत चैलेंजेस हैं ऐसी, इससे और डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी जब बहुत, अब जैसे मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट बिल्डिंग लॉजिक। कैसे एल्गोरिथम बनता है ना, ये सारा डेटा स्ट्रक्चर में आता है। जावा जैसा सिंपल सिंपल नहीं होता, हमें सारा टॉपिक कंसेप्ट होता है, उसी को हमें बनाना पड़ता है। क्लास बना लो, इनहेरिटेंस कर लो, कंस्ट्रक्टर बना लो, कैसे बनाना होता है हमें पता है। बट यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है कि कैसे बनाया जाता है। वहां पे तो हमें पता होता है कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम सेम होता है। सो सपोज डेमो है तो डेमो पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस हमें पता होता है कैसे करना है। बट यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है? बोलो बोलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने एक यहाँ पे क्लास में एक मेथड बनाया हुआ है इंसर्शन सॉर्ट नाम का। समझ में आ गया? सेम एलिमेंट उसके अंदर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइज? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सबसे पहले हमारा आय को स्टार्ट कर देते। आय कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलो, आय को स्टार्ट करते। आय कहाँ से स्टार्ट होता है अभी देखा? बोलो, आय कहाँ से स्टार्ट होगा? इंटीजर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। आय कहाँ तक जाएगा? लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। कोई प्रॉब्लम है इसमें बता दो। आय आय कैसा लगा है? आय में कुछ प्रॉब्लम है? बोलो गाइस, आय में कुछ इशू है? आय 1 से लेस देन ए डॉट लेंथ लगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कैसा लगाया गाइस? हेलो नहीं। सृष्टि, सिया, कुछ प्रॉब्लम है? अब आय जो है, आय से हम क्या निकाल लेते हैं? आय से क्या निकालते हैं? बोलो, आय से क्या निकालते हैं? अनसॉर्टेड। हाँ, यानी निकालते नहीं, अनसॉर्टेड एरे को रिप्रेजेंट करता है आई, बट आई से हम क्या निकालते हैं? करंट एलिमेंट। सो इंटीजर है ना, करंट इज इक्वल टू, बोल दूं ए आर आर ऑफ आई, बोल दूं, और इंटीजर प्रीवियस इज इक्वल टू आई माइनस वन कर दूं। ऐसा गाइस कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब एक लूप लगाते हैं वाइल प्रीवियस कहाँ तक जाना चाहिए? 0 तक। तो जब तक प्रीवियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी प्रीवियस सबसे पहले क्या होगा, यानी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी इसलिए लिखा जब तक वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। एंड जब तक, एक तो ये कंडीशन होगी प्रीवियस क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एंड जब हमारा एरे ऑफ प्रीवियस बराबर है इज ग्रेटर देन
करंट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? बताओ, हाँ इसको समझो। प्रीवियस देखो, इसमें से दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो लूप हमारा चलेगा नहीं, बिकॉज एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू चाहिए तभी ट्रू होता है ना एंड में। यस गाइस? हाँ तो सबसे पहले प्रीवियस की वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रीवियस की वैल्यू माइनस हो जाती है तो वो इशू हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस भी एक क्या है, इंडेक्स है। इसलिए हमने उसको लिखा कि जब तक वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बोलो, प्रीवियस वाला समझ गया? हाँ दूसरा लगा है जब, और ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट होता है। दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ये होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? अगर एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन एरे ऑफ करंट होता है तो क्या करना है? क्या करना है? ARR बोलो, बोलो बोलो, प्रीवियस प्लस वन। इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। यस, ARR प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस। एंड देन क्या करना है? प्रीवियस माइनस माइनस। बराबर है? हाँ और जब ये हो जाए, ध्यान देना, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ना एक पीछे आती है। सपोज मेरा जो यहाँ पे, ध्यान देना, मेरा जो सही इंडेक्स है जहाँ पे आना चाहिए एलिमेंट, वो सपोज 7 है। 7 यानी वो 0 एलिमेंट है। तो प्रीवियस, ये देखो, ये वाइल लूप कब खत्म होगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना। ये वाइल लूप कब खत्म होगा? जब यहाँ पे ये दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि ट्रू है तो ये ट्रू होना होगा, तो ये भी ट्रू चाहिए। ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू है, तो चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? दोनों ट्रू चाहिए ना। समझ में आ रहा है? हाँ तो प्रीवियस की वैल्यू माइनस माइनस करते हैं ना, तो प्रीवियस माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक कंडीशन आएगी जब प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जब माइनस वन होगा तो ये लूप क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ और जब फॉल्स होगा तो प्रीवियस की वैल्यू सपोज माइनस वन होगी, तो हम इसके बाद में क्या करेंगे कि प्रीवियस, सॉरी, एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू करंट। करंट। समझ में आया क्या? यस गाइज, बोलो। हाँ कि एक इंडेक्स पीछे जाती है, जो हमारा एक्चुअल इंडेक्स होता है ना, उससे एक नीचे जाती है वैल्यू माइनस वन। देखो, फॉल्स होता है इसलिए लूप लूप जो होता है फॉल्स होता है, इसलिए हमें प्लस वन करना पड़ेगा। सो प्रीवियस प्लस वन इज इक्वल टू करंट। समझ में आया क्या? हाँ सर। सृष्टि, सिया, सिया, सृष्टि है क्या? है सबका ज्वाइन? समझ समझ में आया क्या? अब ये जो है मेरा हो गया इंसर्शन सॉर्ट का ये काम। सॉरी, हाँ, इंसर्शन सॉर्ट का। अब मैं वही सेम काम करते, एरे आफ्टर एंड बिफोर वाला प्रिंट कर लेता। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये। सो एरे आफ्टर का जो है ना वो मैं बिफोर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है? और ये फॉर लूप के बाहर लिखना है, तो फॉर का मैं ब्रैकेट देख लेता हूँ, यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, तो इसके नीचे लिखता हूँ। ठीक है? तो एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है? अब नीचे मैं क्या करता हूँ, इंश्योरेंस सॉर्ट को कॉल कर दिया मेन मेथड से। अब अगर इसको रन करें, आई होप कि रिकॉर्डिंग जो है वो फ्रीज नहीं हुआ। थैंक गॉड नहीं हुआ फ्रीज। तो अगर इसको रन करें तो देखो क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले क्या था? 78321, फिर क्या है? 12378 आया गाइज। हाँ सर। हाँ ठीक है? समझ में आ रहा है? अब देखो, हर बार जब एलिमेंट, अभी मैंने ये इसके अंदर प्रिंट नहीं किया है, बट इसको अगर मैं लूप के अंदर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, लूप के अंदर है ना, एरे प्रिंट करते हैं हर बार। ध्यान देना, मैं इसको इसको थोड़ा निकाल देता हूँ और साथ साथ प्रीवियस की वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ। बहुत समझ में आएगा आपको इससे। ये किया और इसके बाद में मैं ये करता हूँ, और ये एरे सॉर्टिंग ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जे, और ये कर दिया। क्यों किया है मैं सारा समझाता हूँ, डोंट वरी। कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ एरे ऑफ जे। ठीक है? जे भी किया, और इसके बाद में सॉर्ट कर देता हूँ प्रीवियस की वैल्यू। प्रीवियस की वैल्यू तो प्लस वन होगी ना पहले, तो मैं प्रीवियस को जो है ना, प्रीवियस जो है
एरे ऑफ प्रीवियस, और यहाँ पे कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बस आपको समझाने के लिए कुछ प्रिंट करे हैं चीजें। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रीवियस की वैल्यू क्या थी, 0 थी ना, बराबर है गाइस, हाँ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये साइड साइड में प्रिंट हो गया, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये साइड, ये -1 जो दिख रहा है ना, वो बस इसकी वैल्यू है, किसकी, प्रीवियस की वैल्यू। ध्यान देना, सबसे पहले -1 हुआ इसलिए लूप टर्मिनेट हुआ, समझ में आ रहा है, -1 हुआ इसलिए लूप टर्मिनेट हुआ, यानी प्रीवियस की वैल्यू कहाँ थी, 7 थी, सॉरी 0 थी, फिर 0 माइनस माइनस किया तो -1 हुई, समझ में आया, ये -1 हुआ, फिर -1 +1, प्रीवियस +1, देखो जब प्रीवियस की वैल्यू -1 हुई, लूप टर्मिनेट हो गया, और लूप टर्मिनेट होने के बाद हमने क्या किया, प्रीवियस +1 इज इक्वल टू करंट। तो देखो प्रीवियस +1 में क्या चला गया, देखो करंट चला गया, यानी 0 पे आ गया 3, समझ में आ रहा है, प्रीवियस +1 इज इक्वल टू करंट, -1 +1 0, और 0 पे क्या डाल दिया, 3 विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, समझ में आ रहा है गाइस, बोलो हाँ बोलो। सर। हाँ फिर देखो यहाँ पे भी वो कहाँ तक आया है, जब जहां तक उसको प्रीवियस की वैल्यू, जहां तक वो बाकी एलिमेंट बड़े मिलते गए। अब देखो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट्स, उसको 3 भी बड़ा था 2 से, 7 भी बड़ा था 2 से, 8 भी बड़ा था 2 से, तो उन सारे एलिमेंट को उसने पीछे कर दिया, और जो पहला एलिमेंट था वो क्या था, 0, और 0 माइनस प्रीवियस, प्रीवियस है ना, ये प्रीवियस सबसे पहले क्या था, 7 होगा, यानी सबसे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, 0 से माइनस माइनस चला जाएगा, -1 हुआ, फिर -1 पे उसने क्या डाला, प्रीवियस +1 करके करंट डाल दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, देखो यहाँ पे हर एक इसमें -1 दिख रहा है, ये -1 है, इस पे 2 डाल दिया, फिर इस एरे के ऊपर आया, लास्ट वाले, फिर से देखा, जो जब प्रीवियस माइनस माइनस होता रहा, जब तक उसको वो लूप जो है टर्मिनेट नहीं होता है ना, जब तक उसको सही पोजीशन नहीं मिलती। तो अब देखो ये भी बड़ा है 1 से, 3 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, तो उसको क्या मिल गया, प्रीवियस की वैल्यू कहाँ तक गई है, 0 तक, और 0 माइनस माइनस हुआ तो -1 हो जाएगा, और -1 +1 किया तो क्या आया, यहाँ पे 1 -1, सॉरी प्रीवियस +1 इज इक्वल टू करंट किया, तो 1 की जगह पे 0 की जगह पे क्या आया, 1 आया, समझ में आया, बताओ गाइज, समझ में आया क्या, हाँ सर। पक्का बताओ समझ में आया, मैं बहुत आज बहुत ड्रेन हो गया हूँ, कितना हो गया, मेरे बहुत टाइम हो गया है।